नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि दोस्तों अब माना जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को भी मिसाइल्स बनाने का मौका मिल सकता है, स्पेशली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए। और ये डीआरडीओ ने कहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज ही देखी गई हैं किसी भी मिसाइल्स को बनाते हुए या मैन्युफैक्चर करते हुए, लेकिन अब डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया है कि वह न केवल मिसाइल को प्रोड्यूस कर सकता है बल्कि उसकी डेवलपमेंट के अंदर भी मदद कर सकता है। और जैसे कि दोस्तों हमारा वर्टिकल लॉन्च्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम है, इसके अंदर अब यह हिस्सा ले सकेगा। और एक सीनियर डीआरडीओ ऑफिशियल ने कहा है कि डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर यानी डीसीपीपी प्रोग्राम के तहत अब प्राइवेट सेक्टर को भी मिसाइल सिस्टम को को डेवलप करने के लिए अलाउ किया जा रहा है और अब वे इसे प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि प्राइवेट सेक्टर ने बड़े ही उत्साह के साथ में इसके अंदर पार्टिसिपेशन दिखाया है और उनकी तरफ से हमें बहुत सी बिड्स भी इनवाइट हुई हैं, स्पेशली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए। और दोस्तों ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो आपको बता दें कि गवर्नमेंट की जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है उसके तहत ये इनिशिएटिव किए जा रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को भी इस तरह से तैयार किया जाए कि कल को वह कॉम्प्लेक्स मिलिट्री सिस्टम को भी डेवलप करने की क्षमता रखे। और जहां तक दोस्तों वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बात है, तो ये ऑल वेदर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है और इसे स्पेशली डेवलप किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट और एरिया को डिफेंस करने के लिए, स्पेशली दोस्तों कई तरह के टारगेट के खिलाफ, जैसे कि फाइटर जेट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मिसाइल्स वगैरह। और ये सिस्टम कैनिस्टर बेस्ड भी है और साथ ही इसकी एबिलिटी है कि ये टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, एंगेज कर सकता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी किल करने की बहुत ही ज़्यादा हाई है और इसकी स्ट्राइक रेंज 40 किलोमीटर तक है। और दोस्तों इस तरह के प्राइवेट पार्टिसिपेशन का एक उदाहरण हमने पास्ट में भी देखा है, ज़्यादा पहले नहीं, लेकिन अभी दोस्तों आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी को आर्टिलरी गन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और डीआरडीओ ने इसे प्राइवेट सेक्टर के तहत टाटा और बाबा कल्याणी इंडस्ट्रीज से डेवलप करवाया है और अब ये इंडियन आर्मी में इंडक्ट की जा रही हैं। और दोस्तों बेसिकली बात यह है कि जैसे ही किसी काम को फैलाया जाता है तो हर कोई अपने आप की ग्रोथ के लिए काम करता है और इस तरह से ज़्यादा बेहतर परिस्थितियों के अंदर काम कर सकता है और ज़्यादा मौके मिलते हैं और हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देखिए कि पहले हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर वही गिने चुने प्लेयर होते थे, लेकिन जब से आईपीएल आया है तो उनके लिए प्लेयर का ऑक्शन किया जाता है और हर साल न जाने कितने प्लेयर को सिलेक्ट किया जाता है अलग अलग टीमों के लिए और इस तरह से नए नए प्लेयर उभर कर आते हैं और अब हमारे पास बहुत से अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, जबकि पहले केवल सिलेक्टिव ही होते थे। और ऐसा ही दोस्तों डिफेंस इंडस्ट्री के साथ में भी होगा कि हमारे पास हर एक चीज के लिए कई कंपनीज का ऑप्शन होगा और इस तरह से जल्द काम हो जाएगा और हमारी फोर्सेस को ज्यादा लंबे समय तक भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।